हेलो दोस्तों, बात करते हैं जी डॉज कॉइन के बारे में। अच्छा खासा मूवमेंट आ गया है जी एक ही दिन के अंदर, और जबरदस्त रैली कल भी देखने को मिली और आज भी एक बढ़िया रैली हमको यहाँ पर डॉज कॉइन के प्राइस में देखने को मिली है। और 2 दिन का अगर आप देखेंगे जी चार्ट, कल की भी जो कैंडल थी वो हाईली बुलिश थी जी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कल की कैंडल। अब ऐसी कैंडल का हमको करना पड़ता है जी इंतजार, और ये बाकायदा आप देख सकते हैं बहुत। अगर लो देखें कल की डेट में तो लो बना था जी 0.11। देख रहे हैं ये लो कोई छोटा मोटा लो नहीं था, ये बहुत पुराना लो दिखाया है जी। अक्टूबर 2024 का लो यहाँ पर देखने को मिला है जी। लास्ट टाइम इस प्राइस के ऊपर 2024 अक्टूबर के अंदर गया था, समझे। तो कहने का मतलब ये हुआ तकरीबन 15 महीने के बाद आप देख सकते हैं कि इस लेवल से दोबारा, यानी कि 15 महीने पुराने वाले प्राइस के ऊपर डॉज कॉइन का प्राइस गया। अब क्या करें, बाई कर लें या थोड़ा इंतजार करें करेक्शन का, क्योंकि अभी भी 3 क्रिटिकल यहाँ पर स्टेप हमको देखने को मिल रही है। स्टेप मतलब रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस। एक तो ये जिस चैनल के अंदर ये मूव कर रहा है, देख रहे हैं आप यहाँ से। अगर आप मैं डेट दिखाऊं तो 13 सितंबर 2025 से इस ट्रेंड लाइन को, यानी कि इस पार्टिकुलर डाउन ट्रेंड को ये कर रहा है जी फॉलो। अप ट्रेंड आ ही नहीं रहा, प्राइस नीचे जाता है, प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर डिक्लाइन आता है। लेकिन यहाँ पर अभी आप देखेंगे कंसोलिडेशन हुआ और ये अपने एक ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है। अगर ब्रेकआउट यहाँ पर होने को मिल जाता है जी, यहाँ पर 14 की सीरीज के ऊपर या 15 की सीरीज के ऊपर, यहाँ पर पहला ब्रेकआउट, ठीक है, और ये ब्रेकआउट करता है जी और वॉल्यूम भी अच्छा आ जाता है, और उसके बाद अपने इस रेजिस्टेंस को ये 16 के लेवल के ऊपर भी टेस्ट करेगा, और उसके बाद 200 दिन का मूविंग एवरेज 18 की जो सीरीज है उसको भी टेस्ट करेगा। अगर ये 3 फेज ये तोड़ने में हो जाता है जी कामयाब, समझे, तीनों रेजिस्टेंस, एक ये ब्रेकआउट का और ये अपनी 50 दिन की मूविंग एवरेज का और उसके बाद 200 दिन की मूविंग एवरेज का, तो इन तीनों क्रिटिकल लेवल के ऊपर रखना है जी ध्यान। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट होगा, समझे, तो बड़ा कितना बड़ा एक यहाँ पर रैली हमको देखने को मिलेगी। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं तो तकरीबन आप देख सकते हैं कि 60%, ठीक है, इस लेवल से जहां पर प्राइस गया था जी 11 की सीरीज से, तकरीबन 60% का इंक्रीमेंट हमको देखने को मिल सकता है। क्योंकि पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर आज का दिन और कल का दिन बहुत बढ़िया रहा। बिटकॉइन का प्राइस भी आप देख सकते हैं कि 87,000 के सीरीज से 90,000 के लेवल के ऊपर गया। इथेरियम भी आप देख सकते हैं कि 3,000 के लेवल के ऊपर चल रहा है। तो पूरी मार्केट के अंदर एक मोमेंटम हमको देखने को मिला है। तो पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे लास्ट 24 आवर के अंदर अच्छा खासा एक इंक्रीमेंट, पूरे चार्ट के अंदर आप देखेंगे सारे क्रिप्टो के अंदर एक बुलिश मोमेंटम बना हुआ है जी लास्ट 24 आवर के अंदर। देख रहे हैं बिटकॉइन का प्राइस भी तकरीबन 2% के करीब अप है। इथेरियम भी आप देख सकते हैं, और आज का मैक्सिमम गेन अगर देखें पेपे के अंदर, देखिए जी आप 30% का इंक्रीमेंट पेपे के अंदर सिर्फ लास्ट 24 आवर के अंदर, यानी कि एक बॉटम के ऊपर था और उस बॉटम के ऊपर लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब न्यूज़ आए निकल के और अपनी पोजीशंस को बनाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेपे का प्राइस एक ही दिन के अंदर 30% का इंक्रीमेंट देख रहे हैं। फ्लॉकी अगर आप देखेंगे तो 20% का इंक्रीमेंट, यानी कि मीम कॉइन के अंदर अच्छी खासी रैली, क्योंकि ऑलरेडी बहुत नीचे चले गए जी। हमने पेपे को वहाँ से देखा है जब इसका प्राइस पॉइंट के बाद 40, ठीक है, और 17-18 की सीरीज पर चल रहा था जी, ठीक है। वहाँ से एक डाउनफॉल यहाँ पर एक बहुत बड़ा हमको देखने को मिला। फ्लॉकी के अंदर भी आप देख सकते हैं कि बोंक के अंदर भी आप देख सकते हैं कि जो बड़े मेजर कॉइन है, ठीक है। वहीं अगर आप देखें शिबा इनू के अंदर कोई खास बड़ा इंक्रीमेंट नहीं है, यहाँ पर भी शिबा इनू 11% के करीब ही दिख रहा है जी, ठीक है। तो डॉज कॉइन अपने आप में एक बड़ा कॉइन है, कम्युनिटी बहुत बड़ी है जी, सपोर्ट बहुत लोगों का है जी। एलोन मस्क डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं जी। बड़े बड़े जो दिग्गज हैं जी, जो वेल्स हैं, ऑलरेडी बाई करके रखे हुए हैं जी अपने पास। और नीचे लेवल के ऊपर जाकर बाइंग करना अपने आप में होता है जी बहुत प्रॉफिटेबल, क्योंकि लोग इसको पॉइंट के बाद 20 की सीरीज पे ही बाई करते हैं जी, पॉइंट के बाद 30 की सीरीज पे ही लोगों ने बाई करा है, और इवन पॉइंट के बाद 40 की सीरीज पे बाई करा। और जब 40 की सीरीज से ये आपको 10 की सीरीज पर देखने को मिल रहा है, तो भैया जाहिर सी बात है कि नीचे लेवल के ऊपर बाइंग यहाँ पर हमको देखने को मिली है और देखने को भी यहाँ पर मिल रही है। अगर हम ऑर्डर बुक के अंदर जाएंगे जी, खास तौर से इसकी अभी, ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर मैं आपको दिखाऊं ऑर्डर बुक, देख रहे हैं, अगर प्राइस नीचे जाता है जी 13 की सीरीज से 10 की सीरीज पे जाएगा, देख रहे हैं आप 33 मिलियन डॉज कॉइन बाइंग ऑर्डर लगी हुई है जी। किसके ऊपर जी? बाइनेंस के एक्सचेंज के ऊपर। यानी कि 10 की लेवल पर अगर प्राइस दोबारा जाता है
तो एक बड़ी बाइंग होगी। 11 की सीरीज पे भी आप देख सकते हैं बड़ी बाइंग लगी हुई है ऑलरेडी। 13 की सीरीज पे भी अच्छी खासी बाइंग लगी है जी, 36, ठीक है, मिलियन डॉज कॉइन बाइंग होने को तैयार है अगर प्राइस थोड़ा सा भी नीचे और करेक्ट होता है। वहीं अगर आप देखें रेजिस्टेंस, अभी मैंने आपको दिखाया, ठीक है, 16 की सीरीज के ऊपर रेजिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस हमको देखने को नहीं मिल रहा है जी। 15 की सीरीज के ऊपर और 14 की सीरीज के ऊपर थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस है। अगर 14 की सीरीज और 15 की सीरीज को डॉज कॉइन पार करने में कामयाब हो जाता है तो बहुत इजीली आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर अभी सेलिंग नहीं है। यानी कि ये बंदे तो अभी बाई करके यहाँ पर सेल लगाएंगे, लेकिन पुराने जो सेलर हैं जिनके पास ऑलरेडी डॉज कॉइन रखे हुए हैं तो उन्होंने अपनी पोजीशन को यहाँ पर सेलिंग के लिए नहीं लगा रखा है, क्योंकि एग्जॉस्ट हो गए हैं जी। सारे सेलर ने पुराने टाइम में ही बेच दिए, ठीक है। अब उनके पास टोकन है नहीं जी डॉज कॉइन के कि वो सेल लगाए। आप बाकायदा देख सकते हैं जी ऑर्डर बुक के अंदर तो इस बात की तरफ इशारा कर रही है, ठीक है। 40 की सीरीज के ऊपर और 45 की सीरीज के ऊपर सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं कि सेलिंग ऑर्डर लगे हुए हैं। यानी कि सेलर को ये अंदाज़ा है कि आने वाले वक्त के अंदर डॉज कॉइन का प्राइस 40 की सीरीज तक भी जा सकता है, 45 की सीरीज तक भी जा सकता है। देख रहे हैं आप। तो क्या पता चला जी, रेजिस्टेंस सिर्फ 14 और 15 की सीरीज पर अगर ये इसको वॉल्यूम के साथ तोड़ने में कामयाब हो जाता है तो ईजिली आप देख सकते हैं प्राइस 20 की सीरीज तक ईजिली जा सकता है, ठीक है। और वहीं अगर प्राइस के अंदर थोड़ी बहुत करेक्शन और आई और बायर्स काम नहीं कर पाए, सेलर और भी ज़्यादा एक्टिव हो गए, ठीक है, तो प्राइस आप देख सकते हैं कि 10 और 11 की सीरीज तक भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक बाइंग लगी हुई है। और 10-11 की सीरीज पे गया तो फिर दोबारा से आप देख सकते हैं बाउंस बैक यहाँ पर हमको देखने को मिल सकता है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।